अगले वीडियो में हम लोग वहाँ तक कवर कर चुके थे, उसका अगला वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाएं, वहाँ देखें, प्लेलिस्ट में हैंड रिटेन नोट्स होगा, वहाँ से देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन्स बाय लाइन आप देखिएगा और आप भी पढ़ते जाइएगा, क्योंकि मैं कोई अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आपको बस पढ़ रहा हूँ और कुछ उसका फैक्ट हो वो बताऊँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था, जिसे हजार दिनारी कहते थे। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, किसका हुआ था 2 बार? एक औरंगजेब का हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में, शिवाजी एवं जयसिंह के बीच में। जयसिंह कौन था? औरंगजेब का सेनापति था। औरंगजेब को दफनाया गया था कहाँ? दौलताबाद में। औरंगजेब का कफन या कब्र कहाँ है? कब्र कहाँ है? दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक इल्तुतमिश की बेटी थी। द्वितीय ताजमहल कौन किसे कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा जाता है, जो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र। बीवी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रजिया उर्द दौरानी का मकबरा है। बीवी का मकबरा जो है औरंगजेब की पहली पत्नी रजिया उर्द दौरानी, और ताजमहल शाहजहां की पत्नी मुमताज है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। हजार दिनारी कौन कहलाता है? मलिक काफूर, मैंने अभी बताया आपको। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी का दामाद था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स। शेरशाह का मूल नाम क्या था? फरीद खां था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह ने किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में स्थित है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में तोप के गोले गिरने से हो गए थे। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान किसे कहा? दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वल ज्वालामुखी को कहा जाता है। मिटीरियोलॉजी। मिटीरियोलॉजी क्या है? मिटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? मौसम विज्ञान का। पेडोलॉजी अगर रहता तो फिर मिट्टी का होता। भूमि का सबसे बड़ा नदी मुहाना कहाँ है? भूमि बोलता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कहाँ है? गंगा नदी का डेल्टा है। नदी मुहाना गंगा नदी का डेल्टा है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सुंडागर्ग स्थित है हिंद महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्रशांत महासागर। मृत सागर स्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। अगला पैराग्राफ देखते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को नगर को कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को। ये जो है वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन है। आजकल क्या हो जा रहा है, जो हम लोग एग्जाम देते हैं वो बड़े बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन छोटे छोटे फैक्ट एग्जाम को गलती हो जाती है। तो ऐसा चाहते हैं कि छोटे वन फैक्ट एग्ज़ाम जो इजी हो, वो गलती ना हो, वो और बड़े मीडियम साइज है तो हम बना ही लेते हैं, और बड़े में से 2-4 बना लें तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन जो हम जान रहे हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होने, इस सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को लिए रिवाइज है। ये सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा था? सैन फ्रांसिस्को नगर को। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन वर्ग है। 4,44,00,000 44,000 ऐसे 41 कुछ इस तरीके से इसका है, यानी अप्रॉक्स 44 मिलियन वर्ग है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर
1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री मतलब एक डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री देशांतर, 15 चौके 60, 1 घंटा हो गया। पृथ्वी की का पृथ्वी के आयु का आकलन किससे किया? यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। अगर मृदा का होगा तो कार्बन 14 तब करते हैं, लेकिन पृथ्वी का पूछे जाए तो यूरेनियम डेटिंग से। चीन चीन की स्थलीय सीमा किससे मिली? 14 देश से। चीन की जो स्थलीय सीमा है वो 14 देश से मिलती है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत की जो सीमा है, कुल सीमा चारों तरफ, वो कितने देश से लगती है? स्थलीय सीमा, जल सीमा। रेडियो तरंग परिवर्तित होती है, रेडियो तरंग परिवर्तित होती है कहाँ होती है? आयन मंडल में। रेडियो जो तरंग होती है वो आयन मंडल में होती है। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कनाडा है। ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीमा रेखा में हो तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी कहलाती है, आयतन कहलाते हैं। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी क्या कहलाती है? आयतन कहलाती है। बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन का हीलियम में। बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन एवं हीलियम का। हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन होता है, उसको परमाणु संलयन कहते हैं। और सूर्य की ऊर्जा का वही एक स्रोत है। सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। अब थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। दशराग युद्ध लड़ा गया था परउस्नी नदी के तट पर। दशराग युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परउस्नी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? हिंद यूनान ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसस। कुषाण शासक में ही एक आया, कनिष्क आया था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए थे किसके काल में? गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 62 नंबर। रुपये का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया था सूर्य ने। रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसने ढाला था? शेरशाह सूरी ने। 63 नंबर, 163। आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने। 164 देखते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? बताया ना भाई, कुजुल कड़फिसस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। 58 वो ईसा पूर्व है। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो हुए थे कुषाण काल में ही हुई थी। मंदिरों का निर्माण हुआ तो गुप्त काल में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। दशमलव प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण का काल, विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में। वही ना, मंदिर निर्माण काल के विमान शैली का प्रचलन किस काल में हुआ था? चोल काल में। दशमलव प्रणाली भले गुप्त काल में। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग देखेंगे नहीं तो आप फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसका अगला वीडियो हम ले आएंगे। टोटल ये वीडियो पेज 75 पेज में है। तो अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं या अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए भैया PDF चाहिए, मैं आपको PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ से भी PDF मिल सकता है। और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ सुझाव देना हो तो सुझाव दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।